आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और शिव नाम की गूंज सुनाई दे रही है। हजारों श्रद्धालु भव्य पंडाल और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। लेकिन इसी आस्था के महासंगम के बीच देर रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ पल के लिए पूरे आयोजन को संकट में डाल दिया। कथा स्थल पर अचानक हंगामे की खबर, टेंट और डोम हटाने की तैयारी और डर ये कि अगर एक भी चूक हुई तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच सकती थी। सवाल उठने लगे, क्या कथा के बीच उखाड़ा जाएगा पंडाल? दरअसल नगपुरा गांव में चल रही इस शिव महापुराण कथा के पीछे करोड़ों के इंतजाम हैं और इन्हीं इंतजामों में पैदा हुआ एक बड़ा विवाद अब सामने आया है। आयोजन समिति और टेंट हाउस के बीच पैसे को लेकर तकरार इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ से हालात पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल छोड़ गया है। क्या धार्मिक आयोजनों में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तय है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। आस्था के इस महायज्ञ में क्या क्या हुआ, कैसे बना तनाव का माहौल और फिर कैसे टला एक बड़ा हादसा, देखिए पूरी कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इन दिनों प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही है। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयोजन स्थल पर टेंट और डोम हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। दरअसल दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में 17 से 21 दिसंबर तक प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। इस धार्मिक आयोजन में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच आयोजन स्थल पर टेंट और डोम लगाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आयोजन समिति और नगपुरा के कर्मा टेंट हाउस के बीच करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए में पंडाल, टेंट और डोम लगाने की बातचीत हुई थी। बता दें कि टेंट हाउस संचालक का आरोप है कि अब तक उन्हें केवल 25 से 30 लाख रुपए ही दिए गए हैं, जबकि पूरा भुगतान नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर शुक्रवार रात और शनिवार सुबह विवाद इतना बढ़ गया कि टेंट हाउस संचालक अपने कर्मचारियों के साथ पंडाल उखाड़ने मौके पर पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए आशंका जताई गई कि अगर कथा के दौरान टेंट हटाया गया तो भगदड़ जैसी गंभीर घटना हो सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी पद्मश्री और एएसपी हेम प्रकाश नायक ने दोनों पक्षों को साफ शब्दों में कहा कि कथा के बीच किसी भी हाल में टेंट या डोम नहीं हटाया जाएगा। पुलिस की समझाइश के बाद फिलहाल टेंट नहीं हटाया गया है और आयोजन सुचारू रूप से जारी रहा। अभी हमारी समिति से बातचीत हो गई है और हमारा निर्णय हो गया है। टेंट क्यों उखाड़ रहे थे आप लोग कुछ देर पहले? वो हमारा कुछ विवाद हो गया था आपसी में, तो वो हमारा सेटल हो गया है। वो इसीलिए बुलाए थे, लेकिन हमारा कल विवाद हुआ था, लेकिन मॉर्निंग में हमारा विवाद खत्म हो गया। वो कुछ पेमेंट पानी का था, इशू था, लेकिन अभी समिति वालों ने हमारे को बोला था, हमारी हुई थी 2.25 करोड़ रुपए में बात। जी, कितना आया पेमेंट आपको? हमारे को आया अभी 25-30 लाख रुपए। ठीक है, बाकी पेमेंट समिति वालों ने बोल दिया है। हम सब लोग अभी शाम को 4-5 बजे तक दे रहे हैं। 15% से 20% कम लगा है पंडाल। कारण कुछ पेमेंट नहीं आ रहा था, ट्रांसपोर्ट पेमेंट नहीं था और लेबर भी नहीं थी, उसको अपन पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण पंडाल अपन ने 15% कम कर दिया। टेंट हाउस संचालक ने यह भी बताया कि आयोजन समिति से बातचीत के बाद विवाद सुलझ गया है और शेष भुगतान शाम तक देने की बात कही गई है। वहीं आयोजन समिति की ओर से विवाद को मामूली बताया गया। आयोजक समिति की ओर से प्रिया साहू और भूपेंद्र रिगरी ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक बड़ा धार्मिक आयोजन है, ऐसे में कभी कभी आपसी मनमुटाव हो जाता है। उन्होंने कहा कि भुगतान समय समय पर किया जा रहा है और आपसी बातचीत से मामला सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शिव महापुराण कथा शांतिपूर्वक जारी है। प्रशासन ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिलहाल तो अभी कथा बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है अभी कथा। बड़ी बड़ी कथाओं में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं व्यवस्थाओं को लेकर के, और मनमुटाव भी रहते हैं, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पंडाल उखाड़ने वाली बातें नहीं पूरा हुई आयोजन हैं। जो भी खर्चा रहा है वो तो पंडाल का ही रहता है छोटा मोटा, बाकी तो ये तो सब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पंडाल वाले इस चीज़ को अगर हैं तो पंडाल वाले सब पूछ सकते हैं इस बारे में। नहीं, पैसा सुचारू रूप से उन लोग को टेंट वाले नरेंद्र भैया को सब पूरा पेमेंट दे रहे हैं। शाम को डेली बैठते हैं, हिसाब किताब करते हैं पैसा से, जहाँ से जो भी सहयोग राशि गांव से मिलते हैं, क्षेत्रीय गांव वाले से, उसको शाम के शाम हम लोग पेमेंट कर देते हैं। इसमें 10-12 लड़के हम लोग आसपास क्षेत्र के। मुख्य आयोजक नहीं, आपको पता ही नहीं कितना पैसा। हाँ, कोई पता नहीं है। तो क्या पहले से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पैसे लेना। जब टेंट वेंट लगाया तो हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। टेंट उखाड़ने के बाद सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। तो आस्था के इस महा आयोजन में पैदा हुआ ये विवाद भले ही फिलहाल के लिए शांत हो गया हो, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अगर पंडाल हटाने की नौबत आ जाती तो क्या हालात संभाले जा सकते थे? क्या इतने बड़े धार्मिक आयोजन में पहले से स्पष्ट व्यवस्था और लिखित समझौते नहीं होने चाहिए? सवाल ये भी है कि करोड़ों रुपए के इंतजाम वाले आयोजनों में भुगतान को लेकर आखिरी वक्त तक अनिश्चितता क्यों बनी रहती है? क्या व्यवस्थाओं में चूक किसी बड़ी हादसे की वजह बन सकती थी? फिलहाल पुलिस और प्रशासन की तत्परता से बड़ा संकट टल गया है और शिव महापुराण कथा शांतिपूर्वक जारी है, लेकिन यह घटना एक चेतावनी जरूर है कि आस्था के आयोजनों में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या आयोजन समिति और टेंट संचालक के बीच भुगतान को लेकर हुआ समझौता पूरी तरह लागू होता है। क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए सख्त नियम और स्पष्ट गाइडलाइन बनाई जाएगी? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।